मैं जानता हूँ खादिम साहब रिजवी अल्लाह ताला ने जन्नत में जगह अता फरमाए, ठीक है। दिमाग जो है वो ठीक नहीं है, अब ये चला जाए, फेल हो गया है। तो अभी इसकी उम्र तो 70-75 साल क्रॉस कर गई है, इसको हम मुल्क कैसे दे सकते हैं? नहीं नवाज शरीफ को ये बात है ना, को हाजिर नाजर करके बताना है कि इनकी हुकूमत 100 साल भी रह जाए तो ये यहूदियों के साथ जंग करेंगे? नहीं करेंगे। ये बात एक हकीकत है। बिल्कुल, वो लोग कोई और ही आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं हूँ नाज़िम अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम मौजूद हैं हुजरा शाह मुकीम के अंदर। आज हम आवाम के पास जाकर जो है वो पब्लिक सर्वे करते हैं कि जो आवाम जो है वो इस दफ़ा सन 2024 का जो इलेक्शन आ रहा है, इस इलेक्शन में किस पार्टी को सपोर्ट कर रही है। अभी हमारे पास जो है फ़िलहाल ये दोनों बड़ी पार्टियां हैं पंजाब की, और दोनों के ही बड़े लीडर हैं जो अपनी अपनी पार्टी के सरबराह हैं। तो दोनों का ही जो है हमारे पास बैनर मौजूद है। तो हम लोगों से जो है वो राय लेते हैं कि लोग इस दफ़ा जो है हुजरा शाह मुकीम जो उकाड़ा का माशाल्लाह बड़ा मशहूर शहर है और इस शहर को शहर औलिया भी कहा जाता है। तो हम आवाम के पास चलते हैं बराह रास्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? नहीं 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 जी हम आज हुजरा शाह मुकीम में आए हैं। जिस तरह आपको पता है कि आगे इलेक्शन आ रहा है, जी जी बिल्कुल। तो सर्वे वगैरह भी शायद आपने देखे होंगे। जी 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 तो हमने कहा चलो हुजरा शाह मुकीम का भी जो है वो सर्वे करते हैं। आप इन दोनों पार्टियों में जो है इस दफ़ा किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? नवाज शरीफ को? जी जी। कोई वजह बता दें। ये जहाँ तक मेरा ख्याल कि मुल्क के जो है ना मुफाद में ये है। मुल्क के मुफाद में जी। अच्छा सही, हम तो बस वैसे राय ले रहे हैं। जी जी। लेकिन क्योंकि जो इसको सपोर्ट करेगा हम उससे भी कोई सवाल पूछेंगे, क्योंकि ये हमारे मुल्क का मसला है। जी जी बिल्कुल जी। तो आप अभी समझते नहीं है कि इनको जितने इनको मौके मिल चुके हैं, हमारे मुल्क के ऊपर कर्ज़े रोज़ बरोज़, जब भी ये आए हैं, खान साहब आया, कोई भी आया, मुल्क पे ऊपर कर्ज़े तो बढ़ते गए हैं। नहीं निज़ाम भी जो है वही फरसूदा है, थाना कचहरी वाला। तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि हमें अभी कोई चेंज लाना चाहिए या अभी इनको और एक मौका? नहीं चेंज अवाम को खुद, अवाम की खुद चेंज होनी चाहिए। अवाम गलत है, जो अवाम जो है ना वो खुद ऐसा काम करती है और नाम जो हुक्मरानों को आ जाता है। अब देखें कोई भी चीज़ है, अब ये फ्रूट वाले खड़े हुए हैं, ठीक है, लिस्ट उनको मिलेगी कि ये आपने ना केला है ये 50 रुपये दर्जन सेल करना है, वो 80 रुपये लगा रहे हैं, ठीक है। कोई चीज़ भी, ये अवाम गलत है, हुक्मरान नहीं है। हुक्मरान ठीक है? ठीक है। नहीं ये फिर तो सभी इमरान खान वाले कहेंगे वो भी ठीक है। नहीं 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 वो तो हुक्मरान तो फिर वो भी हुक्मरान हुक्मरान नहीं मैं इसकी खड़े हो जाओ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। इमरान खान है, ठीक है, आपके सामने ऐसा कि तकरीबन उन्होंने जितना कर्जा पीपल्स पार्टी और नून लीग ने समझ लो कि 75 सालों में लिया था, 4 सालों में इसने तकरीबन उससे समझ लो कि 3-4 गुना ज़्यादा ले लिया। सही। तो बाकी आप इसके हवाले से क्या कहते हैं? दोनों पार्टी देखे ना, ये हमारे जो है ना वो ये दीनी है, ठीक है। हाँ ये भी हुई। हाँ जी ये हमारे दीनी है, लेकिन अब जो तजर्बा इमरान खान के बारे में किया वो इनके बारे में अब नहीं कर सकते। अवाम की कैपेसिटी नहीं है कोई इनके बारे में जो है ना वो भी तजर्बा करे। नहीं, इनके पास इस्लाम का निज़ाम है ना, इनका अपना तो निज़ाम नहीं है। यार आप समझदार हैं, ये आप खुद भी सवाल नहीं, आवाम से ही जो है ना ये यूट्यूब पे जाएगी ना, ताकि लोगों के जो है ना जी आप ये ठीक है, ये देखे ना जी मसला ये हमारे ये दीनी आलम है, ठीक है। ये सियासत से हटकर ना, हाँ जी सियासत से हटकर ये कहे कि जो ना इधर जलसा करते हैं दीनी मामला, जो ये खुद भी इस चीज़ पे ना कंपेन करनी शुरू कर देने का दीन ये है, तो मेरा ख्याल है कि सारी चीज़ें सेट हो जाए। नहीं ये तो आपकी बात सही है कि मुल्क के लिए काम तो इन्होंने किए हैं। ये टाइल लगी हुई है या मोटरवेज बनी है, ये तो काम इन्होंने किए हैं। लेकिन मसला ये है ना कि हमारे जितने भी ये लोग खड़े हैं हम मकरूज हैं, कर्जे इन्होंने लिए हमने नहीं लिए। तो जब ये जाते हैं कोई भी नया आता है तो वो कहता है जी हमारे पास खजाना नहीं है। खजाना ये तो फिर इनको सोचना चाहिए ना कि हम कौम को मकरूज कर रहे हैं। अपने जो हमारे एयरपोर्ट हैं, हमारी मोटरवेज हैं, सारे गिरवी रखी हुई हैं सारी चीज़ें, फिर हमें कर्जा मिलता है। नहीं तो ये निज़ाम अगर चेंज नहीं होगा फिर तो तब्दीली, हकीकी तब्दीली नहीं आएगी। बिल्कुल। आप देखें ना कि आप
आप मेरा ख्याल है कि हम सबसे आप जो है ना वो पढ़े लिखे समझदार हैं। जिसके पास भी हुकूमत है ये वो इनके पास होती है। कोई भी हुक्मरान है, ये चलो आप इमरान के बारे में आ जाते हैं, किसके पास होती है लगाम, किसके हाथ में होती है? नहीं, आप समझदार हैं ना। नहीं, ये बात नहीं है। नहीं, तो फिर जब देखे ना जी, कोई जिसके हाथ में वो ड्राइविंग वाला होता है ना, वो गाड़ी उसने घुमानी होती है, ठीक है, वो किधर मर्जी ले जाए। वो चारा जो बैठे होते हैं पीछे सवारियाँ बैठी होती है नाम। तो फिर जो अभी करोड़ों रुपए नहीं सिर्फ करोड़ों डॉलर लगने हैं इलेक्शन पे, हाँ जी। तो फिर ये जो एक बराए नाम ही ये होता है। नहीं, आप कौम का खजाना है। नहीं, ये तो आप भी समझते हैं। आप ऐसा करें ना कि ये जो हुक्मरान है, चलो क्योंकि मैं तो ये मेरा ख्याल है कि ये सब खड़े ये समझते हैं कि ये जो लीडर है ना, पाकिस्तान का लीडर ये है बस, ठीक है। जो बाकी है चलो पार्टियां, जितनी भी पार्टियां हैं उनके पास चला जाएंगे, उनके पूछे ना जाके कि हुकूमत आप चलाते हैं। नहीं, वो तो बात आपकी सही है कि पीछे जो है वो, लेकिन एक बात ये है, सब जानते हैं, बुज़ुर्ग भी खड़े हैं, नौजवान भी खड़े हैं। हमारा स्कूल के अंदर हेड मास्टर हो या कोई भी सरकारी ओहदा हो किसी के पास, उसको 65 साल की उम्र में रिटायर कर देते हैं। कहते हैं जी अब ये जो है इसका दिमाग जो है वो ठीक नहीं है, अब ये चला जाए, फेल हो गया है। तो अभी इसकी उम्र तो 70-75 साल क्रॉस कर गई है, इसको हम मुल्क कैसे दे सकते हैं? नहीं, किनो नवाज शरीफ को। ये बात है ना। अब एक जिसने एक नहीं वो बात आपकी सही है। वे एक हकीकत बता रहा हूँ आपको। 5 साल का जो फिर भी एक वो बंदा है जिसे हम कहते हैं कि आप ये कॉलेज नहीं चला सकते, स्कूल नहीं चला सकते, आपकी एज ज़्यादा हो गई है। एक अगर एक मिनट मैं ये इंदी जिन्नी भी हो जावे दी ना उम्र है इस बंदे दी, ये फिर भी पाकिस्तान चला सकते नहीं, इसकी बेटी भी है, इसके बेटे भी हैं, उनको यार असी इंदा नाम पे लेना, इंदा पे लेना मैं ना, इनकी जिन्नी भी उम्र हो जाएगी ये फिर भी पाकिस्तान चला सकता है। ये गल नहीं है। बाकी ये मास्टर वाला साहब नहीं है इनदे ते। बाकी बात वही भाई की सही है। स्टीयरिंग किसी और नहीं चलाना है, स्टीयरिंग पे किसी और नहीं बैठना है। बिल्कुल कोई भी है, लेकिन काम में नहीं करना है। हाँ, काम में नहीं करना है, समझ गए? पाकिस्तान ਨੂੰ ਇਹ नहीं चलाना है, हकीकत है। हाँ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਇਹ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੋਟ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਝ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਹਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਲਿਆ ਕੰਮ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਨਾ ਆਵਾਮ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਫੇਰੀ है या ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ बैठे सन लीडर ਉਹਨਾਂ फेरी। असल में ना हमें चीज़ इसके पीछे लगा दिया है कि हमें अपनी रोड चाहिए, हमें अपनी नालियाँ चाहिए, ये तो हमारी ज़रूरियात है। लेकिन बात ये है कि अभी जिस तरह अगर हम अपनी इस्लामी तारीख़ को पढ़ें तो उधर ये हमें मिलता है कि अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया कि सारे मुसलमान जो हैं वो एक जिस्म की मानंद है। तो अभी जो फ़लस्तीन के अंदर हालात हैं, ये लोग पाकिस्तान में जितने भी हमारे हुक्मरान पीछे गुजरे हैं, किसी ने फ़लस्तीन के हक़ में एक रैली भी नहीं को निकाल सका। ये तो फिर अपने इक़्तिदार के लिए आते हैं ना, अपने इनके मुफाद जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान जब मतलब इनको कोई मुश्किल वक्त आता है, कोई बाहर चला जाता है, कोई जेल के अंदर भी सुकून माहौल इनको मिलता है, सुकून से जाके बैठ जाते हैं। लेकिन ज़लील अवाम हो रही होती है। और फिर जब इलेक्शन आते हैं, अभी फिर आप देखेंगे कि इधर बैनर लग जाएंगे जी फलां आज गया वो ये मुल्क बचाएगा। तो इस तरह मुल्क तो हमारा 300-400 साल भी हम चलते जाएंगे, मुल्क हमारा जो है वो ऊपर नहीं उठेगा। नहीं, इमरान खान का नहीं, इमरान खान फोटो नहीं, इमरान खान का भी हम ले आते अगर वो नहीं यार, ये दोनों की तस्वीर है ना, इन दोनों की।
ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ 4,36,000 ਦਾ नहीं आप मुजरा शाह मकीम है इसलिए 36,000 ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੌਰ ਚ 1,70,000 ਦਾ ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਇਹ ਧੀਰੀ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦਾ 1,70,000 ਲਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ 65 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਸੀ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੌਰ ਚ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜੇ ਫਲਸਤੀਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ नहीं बात ये है कि नहीं हैगी। फलस्तीन के हवाले से ਜਿੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਿੱਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਛੱਡ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਆ ਵੇਖ ਲਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ फलस्तीन के बारे में किसी के पास नहीं है ना जवाब। नहीं, मैं बताता हूँ जी। देखिए पता की बात है, सारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा कराम की महफिल लगी हुई थी कि फ़लस्तीन के बारे में ना पूरी डिटेल दी गई कि एक ऐसा वक्त आएगा कि जब यहूदियों के बारे इसराइल के बारे में यहूदियों के बारे में कुरान पाक में भी फरमाया गया कि ये आपके खुले दुश्मन हैं। ये तो हर मुसलमान को बताया गया। देखिए ना जी, हम इसराइल से तकरीबन काफ़ी दूर बैठे हुए हैं, ठीक है। और अब इसराइल के जो इर्द गिर्द जितने भी बॉर्डर हैं, जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं, पहले हम उनको देखें, ठीक है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो ये जो पाकिस्तान है ना, देखिए सारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारक है ये भी फरमाया गया है कि अरब की मशरक से एक ऐसी जो है ना फौज निकलेगी, ठंडी फिजाएं आती हाँ जी, ठंडी ऐसी फौज निकलेगी जो यहूदियों को ना वो दरख्तों के पीछे भी छुपेगी, दीवारों के पीछे, पत्थर के पीछे भी छुपेगी, तो वो पत्थर और दरख्त बोल के बताएंगे कि ये मेरे पीछे बैठा है, इसी को मारो। चलो बस ठीक है, हमारे पाकिस्तान के लिहाज से तो आपने बता दिया। अब अपने अपने मान को हाजिर नाजर करके बताना है कि इनकी हुकूमत 100 साल भी रह जाए हाँ जी। तो ये यहूदियों के साथ जंग करेंगे? नहीं करेंगे। ये बात एक हकीकत है। बिल्कुल, वो लोग कोई बिल्कुल, और ही आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसमें ना हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है ना वो झूठी नहीं हो सकती। फरमाया था कि ये जलील ख्वार होएंगे मुसलम। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर जो ना वो यहूदियों का, काफरों का ना वो गलबा होगा। इनकी तादाद भी मुसलमानों की ज़्यादा होगी, असला भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन ये ना उनके प्रेशर तले दबे हुए होंगे। देखिए अब ये प्रेशर का असल वजह पता है आपको, बताएं क्या है? ये है कि हम जब भी हम कर्जा लेने जाते हैं ना, हमारे हुक्मरान जाते हैं तो 1 लाख की किस्त लेने के लिए ना, 1 लाख डॉलर की किस्त लेने के लिए भी जाओ उनके पैरों को हाथ लगाते हैं, क्योंकि हमने तो पहले उसके पैसे देने। बाबा जी अगर मैंने आपका 50,000 रुपया देना हो पहले, फिर मैं जाऊँ जी 10,000 रुपया मुझे और दे दें, तो फिर आप देंगे मुझे? नहीं, तो फिर आप उसके एवज कोई ना कोई शर्त तो लगाएंगे ना। बिल्कुल। इसकी शर्त इन्होंने अभी पिछले जो शहबाज शरीफ की हुकूमत में इन्होंने पता ही क्या शर्त लगाई थी? इन्होंने कहा था कि हम आपको कर्जा इसलिए देंगे और कि जो आपके मुल्क में कादियानी है उनकी मस्जिदों के जो ऊपर महराब हटाए गए हैं उनकी जो पुलिस उनकी सिक्योरिटी करेगी, फिर हम आपको कर्जा देते हैं। ये हमारे मुल्क के हालात हो चुके हैं। हमें जो कर्जा मिलता है ऐसी शराइतों पर अब मिल रहा है, ऐसी शराइतों पर मिल रहा है कि आपने जो स्कूलों कॉलेजों में आप इस्लाम की तालीम पढ़ा रहे हैं उसको ख़त्म करें, जो जहाद की आयात पढ़ाई जा रही है उनको ख़त्म करें। ये हमारे हालात हो चुके हैं। इस हवाले से हम नहीं सोचते, हम ये नहीं, हमने हमारे जितने भी हुक्मरान गुजरे हैं, पाकिस्तान कौम की बेटी आफिया सिद्दीकी जो है, शायद आपको किसी को पता हो, उसका नाम नहीं किसी ने लिया। बिल्कुल, हम तो जो है हमें अपने मुफाद अजीज हैं, अपने काम अजीज तो हैं। जिसने हर जलसे में कहना वो हमारी बेटी है, वो उधर बैठ, उसकी माँ ने कहा, वज़ीर आज़म आया तो मैं उसे निकाल नाम लिया। उसकी माँ ने और उसकी बहन ने कहा था कि हमें सबसे ज़्यादा जो उम्मीद है वो इमरान खान से है, और वो जो इमरान खान के सपोर्टर हैं वो बड़ा कहते हैं जी उसने तकरीर की जाके UNO में, तो लेकिन उसने उधर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का नाम तक नहीं लिया, क्योंकि ये सारे गुलाम हैं। नहीं देखिए ना जी, मैं क्या और बात बता दूं, जब इमरान खान अमेरिका जाना तो उधर इसने खिताब करना था, एक दिन पहले उसने हाफिज सईद को पकड़वा दिया, क्योंकि वो कश्मीर का बेहतरीन मुजाहिद था, ठीक है, उसको पकड़ा दिया। जाने से एक दिन पहले गया, उधर तकरीर की, बह जाओगी कि इमरान खान ने तकरीर कर दी, देखो उसने पूरी दुनिया के सामने जनाब सलाम का सर बुलंद कर दिया। अभी उधर ही था तो कश्मीर पे जो है ना वो कब्ज़ा हो गया, उन्होंने अपना जो वो कानून नाफिज कर दिया, ठीक है। यार दिखाने की बातें। और इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? इनका जो मंशूर है आपको किसी ने बताया अभी तक नहीं है? किसका? जो क्रेन वालों का मंशूर है। नहीं बिल्कुल यार, मैं जानता हूँ खादिम साहब रिजवी अल्लाह ताला ने जन्नत में जगह अता फरमाए, ठीक है।
बिल्कुल अच्छे आदमी है, हमारे दीनी। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है ना दीन के बारे में निकलें, सियासत में अभी ना आए, दीन के बारे में तबलीग पूरे रोड पे करें कि देखो हमारा मुसलमानों का काम, देखो फ़लस्तीन वाले, चलो आप इस बात पे आए, ये हुक्मरान है, ये हमारे दीन के मुहाफ़िज़ हैं, ठीक है, उलमाए कराम हैं, इनको चाहिए कि रोड पे निकले, तबलीग करें। अच्छा। कि देखें हमारा सलाम ये कहता है आप इस साइड पे आएँ, ये, लेकिन ये नहीं सियासत। जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। बाकी इन्होंने जो अभी उर्स मुबारक गुजरा है, शायद आपको पता नहीं है, पिछले 19, 20, 21 को, उधर एक भी तकरीर ऐसी नहीं हुई जिसमें फ़लस्तीन का बारे में दबंग अंदाज में जो है उनका ना किया गया हो। और फिर अरबी में तकरीर साहब ने की है। उसके अलावा इन्होंने पिछले 25 तारीख को जो है 5 नवंबर को, पिछले 5 नवंबर को फ़लस्तीन के हक़ में 10-12 लाख लोग लेकर निकले इस्लामाबाद की तरफ, और उनके जो सरबराह हैं हमास के, फ़लस्तीनियों के, उसने जो है इनके हक़ में जो है वो बयान दिया कि एक ये वाहिद पार्टी है जो हमारा नाम ले रही है। तो फिर ये जो ये है ना, जो ये निज़ाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनाया हुआ निज़ाम है। इन्होंने ये नहीं कि जी साहब बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो, या इनका कोई पार्टी का बंदा बनेगा तो वो अपनी कोई मनमानी करेगा या कोई छेड़छाड़ करेगा पाकिस्तान। उन्होंने सारा कानून वही चलाना है। उधर क्या होगा, ये टैक्स ख़त्म होंगे, और क्या होगा कि जो बंदा अमीर है, जिसके फसल उगती है, उससे उशर और ज़कात लिया जाएगा, जिसके पास कुछ है ही नहीं उसको दिया जाएगा। ये तो सिंपल सा निज़ाम है। ये उससे नहीं लेगा कि जिसके पास कुछ होता ही नहीं है उससे भी टैक्स ले रहे हैं। इधर तो ये निज़ाम चल रहा है ना, जो बिजली का बिल हर बंदे ने देना, चाहे उसके दुकान चल रही है नहीं चल रही, चाहे किसी के घर में रोटी है नहीं है, बिल नहीं देगा, प्रॉपर्टी टैक्स लादा देना, कारोबार का टैक्स लादा। तो फिर हमें चाहिए नहीं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है हमारा मुल्क, तो हम एक दफ़ा इस्लाम वालों को भी मौका यार। बिल्कुल आपकी बात मैं बिल्कुल एग्री हूँ, लेकिन मैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले ये तबलीग करें, लोगों के ज़हन में ये बात डालें कि देखो हमारा सलाम ये कहता है, ये तरीक़ाकार है, ऐसा करें। जब ये तबलीग करेंगे, निकल जलसे जुलूसों से नहीं होगा, रोडों पे निकलें, ठीक है। जो औरतें वो घरों में तबलीग करवाएं, ठीक है। हमारा दीन ये कहता है, हमारे दीन का मतलब ये है। जब ये लोगों के ज़हन में जो है ना वो स्टैम्प की तरह लग जाएगा ना, ठीक है, फिर इलेक्शन पे आ जाए, मैं कहता हूँ कोई हरा नहीं सकेगा। ऐसे नहीं यार। बाकी ये आप तकरीर करते रहें कि हम ये सलाम को, यार ये ऐसे नहीं ये आएंगे। नहीं काम सारे ये कर रहे हैं, इनके ब्लड बैंक। यार मैं जैन मनसाद भाई को ये ना पैगाम देता हूँ कि आप तबलीग पे निकले, ठीक है, रोडों पे तबलीग के निकले, पहले लोगों के माइंड में डालें कि दीन क्या है, हमारा सलाम क्या कहता है, ठीक है, उसके बाद इलेक्शन पे। और इस्लाम जब आएगा तो आपको क्या क्या देगा। हाँ जी, ये चीज़, हाँ जी, यही है ना। ऐसे नहीं सियासत में कि वो, मैं हकीकत में कहता हूँ कि ये दीनी पार्टी है ना, इसके पीछे भी किसी ना किसी का हाथ होता है। ऐसे कोई भी पार्टी चल नहीं सकती है, ये आपको भी पता है, ये आप भी समझदार हैं, ठीक है। कोई भी दीनी पार्टी में ले है नहीं, इसीलिए तो अभी इनके आपने कभी इनको टीवी पर देखा है? टीवी पर नहीं आते क्योंकि ये किसी की अभी तक मान नहीं ना रहे। अगर मान जाए तो फिर सारे मसले। टीवी पे अभी इनके पाबंदियाँ लगी हुई हैं, यही वजह है ना, ये उनकी मान नहीं रहे अभी, ये अपने मंशूर पर डटे हुए। नहीं, आप ये पैगाम भेजें साद भाई को कि आप जो है ना वो तबलीग के पहले निकले, ठीक है। इतनी मतलब उनके जो मतलब इस हल्के के उम्मीदवार हैं उनको जो है वो लोगों को अवेयरनेस देनी। हाँ जी बिल्कुल, तबलीग में निकले, सलाम के बारे में बताएं। जब लोगों के, देखो अब मैं ही हूँ, मुझे नमाज के बारे में बताया कि नमाज ऐसे पढ़नी है, या सलाम के बारे में हमारा दीन ये कहते हैं। जब मेरे समझ में आ जाएगा तो मुझे पता है कि ये बंदा राइट पे है, ठीक है, ये आदमी रॉन्ग है, ठीक है। जब मुझे समझ नहीं आएगी, थोड़े बहुत वो तकरीर करेंगे, उससे क्या फ़ायदा। जब समझ में आ जाएगा ना, आदमी के दिमाग में ये नक्श हो जाएगा ना कि ये दीन हमारा ये कहता है, तो ये कामयाब है। वरना नहीं, 50 साल भी जो है ना वो इलेक्शन पे आते जाए, ठीक है, नहीं कामयाब है। दूसरी बात ये है कि काम ये कर रहे हैं, बहुत अच्छे भी कर रहे हैं। सैलाब जब आया था बलोचिस्तान में, उधर भी इमदाद ज़्यादा गई है इनकी, ब्लड कैंपेन ये लगाते हैं, सस्ते मार्केट लगाते हैं, लेकिन ये सिर्फ मसला ये इनको दिखाया नहीं जाता। अब भाई बात सुने, ये जो सलाब जदगान हो गया, किसी की मदद करना या सोशल मीडिया पे आना, ये बात इस बात से जो है ना वो अलग है, ठीक है जी। मेरे कहने का मतलब ये है कि दीन के बारे में निकलें, डोर बाई डोर। हाँ जी, दीन के बारे में निकले, दीन के बारे में बताएं कि हमारा सलाम ये कहता है कि सियासतदान ऐसा होना चाहिए, उसके जो सियासतदान उसके ऊपर क्या फ़र्ज़ है, जो वोटर उसके ऊपर क्या फ़र्ज़ है। जब ये इसकी तबलीग हो जाएगी ना, ठीक है,
फिर ये कामयाब है। चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको अब एक और चीज़ बताता चलो एंड पे कि इन्होंने जो है वो अब आगाज़ शुरू कर दिया है। निज़ाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंसों का इनकाद किया गया है। गली महलों में ये निकल कर अभी अपनी ये रैलियाँ निकालेंगे और वहाँ पे आवाम को अवेयर किया जाएगा। बाकी शायद आपको पता नहीं था, आप इसलिए तो साथ साहब को भी जब तक ये पैगाम पहुँचे तो उनको भाई ने बहुत अच्छी बात की है कि लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए। ऐसे तो जो है इतने सालों का जो गंद जमा हो गया है वो 1 मिनट में या चंद सालों में साफ़ नहीं होगा। पहले लोगों को जो है ज़हन साजी करनी पड़ेगी।